सर्दियों में कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए अलग अलग तरह के लड्डू बनाए जाते हैं, जिसमें से मेथी के लड्डू, मोगर के लड्डू और ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से उसके डिटेल्स दे सकते हैं। और आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो भी महिलाओं के लिए और वैसे भी बहुत फायदेमंद लड्डू हैं, वो है गोंद के लड्डू। तो नमस्कार दोस्तों, कुक वेगन विद रेखा में आपका स्वागत है। तो हम आज गोंद के लड्डू बनाएंगे, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने लिया है आधा कप, यानी कि 100 ग्राम घी है ये। और इसमें हम जो गोंद है उसको अच्छे से, इसको कहते हैं गोंद को तड़काना या इस तरह से फ्राई करना भी कह सकते हैं आप। तो थोड़ा थोड़ा करके हम गोंद डालते जाएंगे और घी जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से फ्राई कर सकेंगे। और जब आपको ये हल्के से ट्रांसपेरेंट लगने लगे तब आप इसको निकाल लीजिए। अगर उससे पहले निकालेंगे तो ये अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। तो ये हल्के से जब इस तरह से दिखने लगे और इसमें से तड़ तड़ की आवाज जो है वो भी आना कम हो जाए, तब आप इसको एक बड़े बाउल में निकाल लीजिए, क्योंकि उस बाउल में हमको और भी चीजें ऐड करनी है, तो मिक्स करने में आसानी रहेगी। इस तरह से एक बड़ा सा बाउल लीजिए और उसमें तड़काते जाइए, इस तरह से इसको फ्राई करते जाइए और निकालते रहिए। तो 250 ग्राम गोंद है ये। इसकी पूरी जो सामग्री है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दूंगी, तो आप वहां से सारी लिस्ट देख सकते हैं। अब ये 50 ग्राम घी लिया है मैंने और इसमें हम 50 ग्राम आटे को सेकेंगे। आटा जो है वो ऑप्शनल है, पर आटे को डालने से इसकी बाइंडिंग अच्छे से होती है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा आटा है तो इससे आपको उसको पचने में भी आसानी रहेगी। जब भी आप इस लड्डू को खाएंगे तो थोड़ा पाचन में भी सहायता करेगा, तो आटे से और टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। तो अच्छे से इस आटे को अच्छा सा ब्राउन होने तक सेकना है हमें, थोड़ा सा डार्क ब्राउन होने तक सेकना है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। और घी जो है वो इस पूरी रेसिपी में 300 ग्राम घी, या अगर कप से कहें तो 1.5 कप घी यूज हुआ था। तो बाद में जो है वो हमें 50 ग्राम इस आटे को सेकने में और बाकी बचा हुआ घी ऊपर से डालने में यूज होगा। अगर आपको गोंद को फ्राई करने में ज्यादा घी यूज हो गया है तो बाद में हो सकता है आपकी घी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाए। मैंने भी गोंद को फ्राई करने के लिए थोड़ा सा घी और यूज किया था और बाकी बचा हुआ घी हम बाद में यूज कर रहे हैं। टोटल 300 ग्राम में ये पूरी रेसिपी बनकर तैयार हो गई थी। तो ये देखिए, अब आटा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब ये अच्छी तरह सिक के तैयार हो गया है। अब हमारी बाकी की तैयारी करते हैं। जो गोंद है वो हल्का ठंडा हो गया है और अब हम इसको इस तरह से पूरे गोंद को मैश कर देंगे, अच्छी तरह से मैश कर देंगे इसको। मिक्सर में नहीं चलाया है क्योंकि ये बहुत चिपचिपा हो जाएगा वहां पे। अब इसमें ये बादाम है, 250 ग्राम बादाम है, इसको थोड़ा थोड़ा सा दरदरा कर लिया है मैंने हाथ से ही किया है, आप चाहें तो मिक्सर से भी कर सकते हैं इसको। और अब ये कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, जिसे खोपरा भी कहते हैं, ये हम 150 ग्राम नारियल का बूरा है ये यूज कर रहे हैं। ये घर पे ही कद्दूकस किया है, ये भी मिक्स कर देंगे इसमें। और फिर इसमें 250 ग्राम चीनी जो है उसको भी बारीक कर लिया था मैंने मिक्सर में 1-2 बार चलाकर। और चीनी को बारीक करना जरूरी है, नहीं तो ये लड्डू बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इस तरह से आप उसको हल्का दरदरा कर लीजिए और फिर ये चीनी भी डाल देंगे हम। चीनी की जगह आप चाहें तो गुड़ भी यूज कर सकते हैं इतनी ही क्वांटिटी में। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है, हाथों से ही एक बार पूरी सामग्री को हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। और अभी इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे हम, आगे कुछ टिप्स हैं, उसका अगर आप यूज करेंगे तो ये लड्डू आराम से बन जाएंगे। जो हमने आटा सेक कर रखा था, तो अब उसमें सिम पर आप गैस चला दीजिए और उसको वापस से गरम कर लेंगे हम। और जो सारा मिक्सचर जो हमने तैयार किया है वो सारा इसमें डालकर 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम चला लेंगे, ताकि इन सब में जितना भी हमने घी या ऑयल जो भी इनमें है वो सारा ऑयल रिलीज होगा और घी रिलीज होगा, और उससे इसको लड्डू बनाने में हमें आसानी रहेगी। 1 से 2 मिनट तक चलाने पर ये अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद में बचा हुआ घी जब हम डालेंगे और उस घी के भी पिघलने से फिर इसके लड्डू आराम से बन पाएंगे। तो बचा हुआ घी हम डाल देते हैं और अब आप यहाँ पर गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि इसे सेकना नहीं है, हमें सिर्फ इसको थोड़ा गर्म करना था अच्छे से। 1 से 2 मिनट तक चलाने के बाद में मैंने गैस बंद कर दिया और बचा हुआ घी भी मिक्स कर देंगे। और अब इसके हम अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप इसके लड्डू आराम से बना पाएंगे। लड्डू बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, थोड़ी सी इस तरह से क्वांटिटी लेनी है, जितने भी आप बड़े लड्डू बनाना चाहें
और इस तरह से हल्के हल्के दोनों हाथों में लेते हुए आपको सेट करना है। बस इसको हमें प्रेशर से नहीं दबाना है, जैसा हमने ड्राई फ्रूट के लड्डू में थोड़ा प्रेशर से तो उसको हमें दबाना पड़ता है। इसको बस हल्के हाथों से दोनों हाथों में इस तरह से उलटते पलटते रहेंगे और सेट करते रहेंगे और ये लड्डू बन जाएंगे। बस जिस तरह से आप इस तरह से गोल गोल हाथों में लेते रहिए इधर उधर और ये आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, जो इसके अंदर जो आटा है और जो घी है उससे इसकी बाइंडिंग होती रहेगी और दोनों हाथों में लेते हुए सेट करते रहेंगे और लड्डू बन जाएंगे। ये दूसरा लड्डू बना रही हूं मैं, देख लीजिए आप, ये इस तरह से, और बड़ी ही आसानी से लड्डू बन जाएंगे। अगर लड्डू बनाते बनाते थोड़ा मिक्सचर ठंडा हो जाए और बनाने में दिक्कत आए तो आप फिर से थोड़ा सा गैस चला के इसको 1 मिनट के लिए मिक्सचर को गर्म कर लीजिए और बाकी के बचे हुए लड्डू भी बना लीजिए। ये प्लेट में मैंने कम रखे हैं, लगभग 22 से 23 लड्डू बने थे ये, और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे ये, और गुणकारी लाभदायक गोंद के लड्डू तैयार हैं आपके लिए। तो एक बार आप इस पूरी रेसिपी को जरूर फॉलो करके ये लड्डू जरूर बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करें।